वाह, मैंने अब तक पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत और ऐसी लग्जरियस कार कभी नहीं देखी। देखिए, खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दुनिया में इतनी खूबसूरत कारें भी हैं और वो हमने देखी हैं, ये एहसास ही काफी है। इस कार का नाम है रोल्स रॉयस बोट टेल और ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी कार है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इस कार की कीमत है 20 मिलियन यूरोस, यानी कि 177 करोड़ रुपए। अब क्या खास बात है इस कार की, मैं आपको बताता हूं। वैसे तो ये पूरी की पूरी कार ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसकी खास बात है इसका पिछला डेक। इसका पिछला डेक एक तितली के पंखों के जैसे खुलता है और ये इतना लग्जरियस एहसास देता है मानो हम किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में अपने पार्टनर के साथ बैठे हों। ये इतनी खूबसूरत है। गाइस, आपको ये कार देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो आप ये खरीदना चाहेंगे, चैट सेक्शन में लिखिएगा। गाइस, आपको क्या लगता है कि 9 साल की छोटी सी उम्र का बच्चा अपनी पढ़ाई में कौन सी क्लास तक पहुंचा होगा? मे बी चौथी या 5वीं तक। लेकिन इस दुनिया में एक बच्चा ऐसा भी है जो कि 9 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में। उस बच्चे ने 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था और अपने 5 साल की स्कूल की पढ़ाई को उसने मात्र 12 महीने में ही खत्म कर दिया था। और जब उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो उसने 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को मात्र 9 महीने में ही खत्म कर लिया। नीदरलैंड के इनहोवर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से वो लड़का ग्रेजुएट होकर दुनिया का सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट बनने जा रहा है। इसका आईक्यू लेवल 145 बताया जा रहा है और इसकी तुलना एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग से की जा रही है। इस बच्चे का नाम है लॉरेंट सिमंस। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। दुनिया के बहुत से देश तरक्की के चक्कर में ये भी भूल गए कि इस धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते, इंसानों के अलावा और जीव भी रहते हैं। लेकिन सारे देश एक जैसे नहीं होते। जैसे कि सिंगापुर ने जरूर जंगलों के रास्ते सड़कें बनाई, लेकिन उन सड़कों पर ब्रिजेस भी बनाए ताकि जानवर आसानी से सड़कों को पार कर सकें। इसी तरह से ब्राजील में स्पेशली कुत्तों के लिए एक पूरा गांव बसा दिया गया। उस गांव में घरों के अंदर सिर्फ कुत्ते रहते हैं, सरकार उन्हें खाना देती है, लोग डोनेशन देते हैं और टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं। कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कोई टी शर्ट दिखाई दी जिसपे 1000 रुपए लिखे हैं, तो शायद आप उसे ना लें, लेकिन अगर उसके 1000 रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे। कैसे? अगर उस टी शर्ट पे 2000 रुपए लिखें और उसे काट कर 50% डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे 1000 रुपए में बेचेंगे तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि YouTube को इनिशियली डेटिंग साइट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 14 फरवरी 2005 को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन youtube.com डोमेन को रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद ये था कि लोग यहां पर आके वीडियोस बनाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने पार्टनर की चॉइसेस बताएं और फिर अपने चॉइस के पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। इनफैक्ट एक लेडी को $20 देने के बावजूद भी उसने वीडियो अपलोड ही नहीं की। उसके बाद YouTube को ओपन टू ऑल वीडियोस कर दिया गया और जो सबसे पहले वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी वो YouTube के को फाउंडर जावेद करीम की थी। और उसके बाद की YouTube की सक्सेस हिस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी औरत को कभी नहीं जान सकता, एक औरत क्या चाहती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब तो इन स्टेटमेंट्स का मुझे प्रूफ भी मिल गया है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली गाइस, एक बुक है जिसका नाम है एवरीथिंग मेन नो अबाउट विमेन, जिसे एलन फ्रांसिस और सिंडी कैशमैन ने लिखा है। अब ये बुक एक्चुअली 128 पेज की है और आप जान के हैरान रह जाओगे कि ये 128 पेज की बुक पूरी तरह से ब्लैंक है। खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब उसमें क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ये 128 पेज की ब्लैंक बुक बेस्ट सेलर बुक है। गाइस, अब ये क्यों बिक्री है इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।